नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्लोगिज्म पार्ट 4। विद्वान लोगों, अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास तौर से आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये सारा सेशन जो है वो आपके मेंस एग्जाम में पूछा जाने वाला चीज़ें हैं। तो आज इसको बहुत बखूबी तरीके से, बहुत आराम के साथ में, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को डील करते हुए चलेंगे, जिसमें कि हम पढ़ने वाले कोडेड स्लोगिज्म, रिवर्स स्लोगिज्म और कुछ कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन जो आपके बनते हैं स्लोगिज्म में, उन सबको डील करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, और वो करते हैं कोडेड स्लोगिज्म के साथ में। कोडेड स्लोगिज्म में जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ब्लड रिलेशन में कोडेड पढ़ते हैं, डायरेक्शन में हम कोडेड पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार आपका कोडेड वाला जो भी पार्ट है ना, कोडेड इनइक्वालिटी हो, कोडेड स्लोगिज्म हो, ये सब जो है वो आपके मेंस वाले पार्ट के हिस्से हैं। अब मेंस में ऐसा क्यों आता है? मेंस में चीज़ें कुछ अलग नहीं आती हैं। पहली बात तो आपके ये दिमाग में रखना कि जो भी मिसलेनियस पार्ट है, मिसलेनियस में बोल रहा हूँ पजल के अलावा, तो मिसलेनियस वाला पार्ट जो है वो लेंथी पोर्शन आता है, ताकि आपको टाइम क्योंकि मिलता है वहाँ पर, तो आप बखूबी टाइम का यूज करो आराम के साथ में। आप अपने बेसिक फंडे अगर आप क्लियर रखोगे ना, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ना तो आपको टाइम मैनेज करने में कोई दिक्कत आएगी और ना ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत आएगी। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है कि अगर दो एलिमेंट ए और बी आते हैं और उनके बीच में अगर परसेंटेज का साइन आता है, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, ओल ए आर बी, मतलब वहां पर रिलेशन जो बनेगा वो किसका बनेगा, ओल का। यानी कि परसेंट का मतलब जो है वो आपका क्या है, ओल है। इसी प्रकार अगर एंड आता है तो इसका मतलब आपका उनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा, नो का बनेगा। एट द रेट आता है तो सम नोट का बनेगा, लेकिन कौन, सम ए आर नोट बी, ठीक है ना। यानी कि पहले वाला जो है वो हिस्सा जो है वो दूसरे वाले का कुछ हिस्सा नहीं है। इसी प्रकार अगर डॉलर आता है तो सम का पार्ट बनेगा, अगर हैशटैग आता है तो सम बी आर नोट है, मतलब पीछे वाला, पीछे की तरफ से। और इसमें जो है वो आपका एट द रेट में जो है वो आपका कहाँ से, ए की तरफ से, और इसमें कहाँ है, बी की तरफ से। ये दोनों ध्यान रखना। अब सबसे पहले स्टेटमेंट जो है वो अपने को दिया गया और कंक्लूजन ये दिए गए। अपने को सिर्फ इतना देखना है कि इन कंक्लूजन में से कौन कौन से फॉलो करते हैं और कौन कौन से नहीं, बस इतना सा काम रखना है। सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर क्या दिया गया, डब्ल्यू डॉलर एक्स, डॉलर का मतलब जो है वो आपका क्या है, सम है। तो सम डब्ल्यू आर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो सम डब्ल्यू आर एक्स को अपन लिखेंगे कैसे, कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब आगे की तरफ चले तो एक्स और जेड के बीच में एंड है, और एंड का मतलब जो है वो आपका क्या है, नो है। यानी कि नो एक्स इज जेड, तो नो एक्स इज जेड को कुछ इस तरीके से बनाते हैं अपन। अच्छा जी, अब इसके बाद में अपना जो है वो और आगे क्या दिया गया है, आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे z और y के बीच में परसेंट है, और परसेंट का मतलब आपका क्या है, ओल है। तो यानी कि ओल z आर y, ये आपका जो है वो डायग्राम बन गया। और अब उसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन दिए गए उनको डील कर लो, बस इतना सा काम है कोडेड स्लोगिज्म के अंदर। कोई नई खास, कोई तौर से कोई नई, कोई ऐसी कोई बला जो है वो आपकी नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले वाला स्लोगिज्म जो है वो आपका कंक्लूजन जो है वो आपका क्या दिया गया, एक्स एंड वाई। एंड का मतलब आपका क्या है, नो एक्स इज वाई हो जाएगा। आपका नो का रिलेशन नो एक्स इज वाई, सही है कि गलत है? देखिए, x और z का रिलेशन जो है वो अपने को दिया है। जब x और z का दिया है तो x और y का थोड़ी ना पता है, और जब नहीं पता होता तो हम डेफिनेट केस में क्या करते हैं, गलत करते हैं। जिन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं, हम उनके बारे में कैसे बता सकते हैं। अब तक हम यही चीज़ें पढ़ते आए, तो इसी तरीके से आगे करेंगे। y% जो है वो आपका लिखा गया है, मतलब ओल का रिलेशन ओल वाई आर जेड। क्या सारे के सारे वाई जो है वो आपके जेड है? क्या बाहर से अंदर जाने पे आपका क्या लगता है, सम लगता है। यहाँ पे ओल नहीं लग सकता, यहाँ पे ओल है, इस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तीसरे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, परसेंट लिखा हुआ। परसेंट का मतलब आपका क्या है, ओल है। यानी कि ओल डब्ल्यू आर जेड, क्या सारे के सारे डब्ल्यू जो है वो जेड है? क्या हमें डब्ल्यू और जेड का आइडिया ही नहीं है। जब आइडिया ही नहीं है तो उनके बारे में बताने वाले कौन है? तो वैसे ये गलत हो गया। और वैसे भी डब्ल्यू और जेड कहीं पे दिख ही नहीं रहे आपके ओल, तो इस वजह से आपका गलत हो गया। आगे की तरफ आते हैं, एक्स डॉलर डब्ल्यू, डॉलर का मतलब है सम, सम एक्स आर डब्ल्यू है। क्या जब सम डब्ल्यू आर एक्स थे तो सम एक्स आर डब्ल्यू जो है वो आपके होने ही है। रिवर्स में आपका सही होता है तो चौथे वाला सही हो जाएगा। और इस प्रकार वाई एंड जो है वो एक्स है। एंड का मतलब जो है विद्वान लोगों वो आपका क्या है, नो है। नो वाई इज एक्स, नो वाई इज एक्स। वाई और एक्स का तो अपने को आइडिया नहीं है, और वाई और एक्स का आइडिया नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात खत्म, ठीक है जी। तो ये जो है वो विद्वान लोगों अपना क्या था, यहां पर क्या था, यहाँ पर एंड, यहाँ पे एंड, दोनों गलत हो गए। मुझे लगा कि यहाँ पर इधर और बन सकता, बट इधर और नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो केवल और केवल जो है वो आपका चौथा वाला जो कंक्लूजन था वो आपका सही था, और बाकी सारे के सारे आपके क्या थे, गलत थे। समझ में आ गया होगा, डील कर लिया होगा। तो चलो फिर नया वाला क्वेश्चन है। अब नए वाले क्वेश्चन को डील कैसे करोगे? अब आप डील करने की अप्रोच क्या रहनी चाहिए आपकी? इस टाइम अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन कर लो पॉज यार।
स्क्रीन पोज करके क्वेश्चन करो, लास्ट में सॉल्यूशन मिला लेना कि किस तरीके से अपना होगा। बस यही एक तरीका है यहाँ पर, क्योंकि मैं 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो ज़रूर रखता हूँ किस भी हिस्से का, जिस हिस्से में अगर अपन बात कर रहे हैं, जिस हिस्से के बारे में अपन पढ़ रहे हैं उनके बारे में। चलिए आगे क्या दिया गया है यहाँ पर, परसेंट का मतलब वही आपका जो है क्या है, डायरेक्शन है आपकी सेम टू सेम, और स्टेटमेंट जो है वो अपने को दिए गए हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने को डायग्राम बनाना है और उसका सॉल्यूशन करना है। विद्वान लोगों, आप एक बात जो है वो बखूबी ध्यान रखना कि बैंक का एग्जाम जो है वो मिसलेनियस पार्ट जो है वो अपने को आना चाहिए बहुत अच्छे से, इसमें जो है वो स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा पार्ट जो आपका बनता है वो बनता है आपका पजल का। पजल के मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस तैयार कर दूंगा, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें तैयार कर दूंगा कि आप उनको पढ़कर बेसिक जो है वो आप अपना क्लियर कर सकते हो। और प्रैक्टिस तो आपको देखो करनी पड़ेगी, जहाँ कहीं से भी PDF मिले, जहाँ कहीं से भी बुक मिले, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और माध्यम से जहाँ कहीं पर भी आपको मिलती है, बहुत सारी तैयारी कीजिए। जितनी आप तैयारी करोगे उतने बेहतर हो जाओगे, क्योंकि ये सारा का सारा गेम प्रैक्टिस का है। लेकिन देखिए, बिना पजल को सीखे बिना आपका बैंकिंग एग्जाम जो है वो क्रैक नहीं हो पाएगा। इसको जो है वो अपना मेन हथियार बनाओ। ये लगभग लोगों की कमजोरी होती है, और जिनकी कमजोरी होती है विद्वान लोगों, उनका बैंकिंग एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो इसका अपना सबसे मजबूत हथियार बताना है कि आप ये कह सको रीजनिंग के अंदर है यार मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट ही पजल है, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कभी। लेकिन इसको भी मत भूलना, मिसलेनियस पार्ट को भी, ये भी ज़रूरी है अपनी जगह। यहाँ पे P एंड Q जो है वो दिया गया। एंड का मतलब आपका क्या होता है, नो होता है, यहाँ पर नो है, वैसे एंड का मतलब नो नहीं होता है। नो P इज Q, ये आपका जो है वो आपका बना। इसके बाद में आपको क्या दिया गया, Q और R के बीच में डॉलर दिया गया है, तो सम बनेगा, सम Q इज R, तो सम Q इज R हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर परसेंट दिया गया है, परसेंट का मतलब आपका क्या है, ऑल है, यानी कि ऑल R S आपका ये हो जाएगा। एंड S हैशटैग T, हैशटैग का मतलब आपका क्या है, सम BR नोट A, मतलब बाद वाला, सम TR नोट S। तो T का कुछ हिस्सा जो है विद्वान लोगों वो आपका किस में नहीं जाएगा, T का कुछ हिस्सा जो है वो आपका S में नहीं जाएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब करते हैं, पढ़ते कौन कौन सा सही होगा, कौन कौन सा गलत होगा, एक सही एक गलत, क्या जो कोई भी होगा यहाँ पर अब अपन अप्लाई करके देखते हैं। आराम के साथ में हो जाएगा, बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से, कहीं कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्या करते हैं यार, P परसेंट R, परसेंट वाला देखो ऑल है ना, तो ऑल P R मतलब ऑल P इज R। क्या P और R का अपने को पता है क्या, नहीं पता ना, तो अपना क्या कर दो, गलत कर दो। T हैशटैग Q, मतलब हैशटैग का मतलब आपका क्या है कि सम BR नोट है, मतलब बाद वाला, सम QR नोट T, Q का कुछ हिस्सा जो है वो आपका किस में नहीं है, T में नहीं है। अब हम बता ही नहीं सकते Q और T का, तो पता ही नहीं है, तो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे परसेंट S है, परसेंट का मतलब ऑल Q इज S है क्या, ऑल Q इज S नहीं है आपका, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। R परसेंट P, ऑल R P है क्या, तो हम कैसे कह सकते हैं ऑल R P, यहाँ पे भी नहीं है। आपका बचा पांचवा P हैशटैग R, सम R नोट P, सम R इज नोट P, ये अपने देखिए, क्योंकि A हैशटैग मतलब क्या, बाद वाला, तो यहाँ पे बाद वाला क्या है, R है, तो सम R इज नोट P। क्या R का कुछ हिस्सा जो P में नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हिस्सा जो है वो आपका, अगर आप सम नोट बनाना चाहते हैं, सम नोट के लिए आपकी क्या कंडीशन थी, मैंने आपको बताया था सम नोट वाले कंक्लूजन, कि हम क्या बनाएंगे, ऑल बनाएंगे। अगर ऑल बन गया ना तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, अगर नहीं बना तो आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। यही तो था अपना। क्या R को उठा के तुम P में रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि Q का हिस्सा चला जाएगा, क्योंकि P और Q जो है आपस में टच नहीं हो सकते, तो नहीं जा सकता, मतलब कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केवल और केवल जो है वो पांचवा कंक्लूजन जो है वो अपना सही है। समझ में आया, हर तरीके से हुआ, ठीक है जी। तो ये आपका कोडेड सिलोगिज्म है, इसमें घबराने की जरूरत आपको आनी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप समझ लो। क्या करना है, स्क्रीन को करो पोज भाई अभी, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो इस बार क्या है, चेंज है। इंस्ट्रक्शन से अगर आपके चेंज है विद्वान लोगों, तो इसी तरीके से करना है कि यहाँ पर स्टार, परसेंट और सबका मतलब बता रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है। अगर क्वेश्चन मार्क अगर कहीं कंक्लूजन में आता है तो इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी के केस में जो वो अपने का पूछ रहा है। पॉसिबिलिटी कभी भी स्टेटमेंट में नहीं आएगा, कंक्लूजन में आपका पूछा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, तो स्टार दिया गया, स्टार का मतलब आपका ऑल है, तो ऑल कोल्ड आर क्या हो जाएंगे, वोटर हो जाएंगे। तो सभी कोल्ड को अपने को क्या बनाना है, वोटर बनाना है, तो कुछ इस तरीके से बना देंगे। ये लीजिए वोटर बन गया। वोटर और आइस के बीच में परसेंट है, परसेंट का मतलब सम है, यानी कि सम वोटर आर क्या हो जाएंगे, आपके आइस हो जाएंगे। आइस और क्यूब के बीच में जो है आपका ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब आपका क्या है, सम नोट है, तो सम आइस आर नोट क्यूब। आइस का कुछ हिस्सा जो है वो आपका किस में नहीं है, क्यूब के अंदर नहीं है। ये लीजिए जी, ये आपका सम नोट का बन गया। डायग्राम आपका तैयार है, केवल और केवल अब क्वेश्चन पे दिमाग लगाना है और क्वेश्चन का आंसर जो है वो करना है।
यहां पर देखिए वोटर और कोल्ड जो है उसके बारे में पूछा, बीच में क्या परसेंट, परसेंट का मतलब है सम, सम वोटर आर कोल्ड, सम वोटर आर कोल्ड है क्या, देखिए बाहर से अंदर जाते हैं तो आपका क्या लगता है सम लगता है, यहां पर भी क्या है सम है, पहले वाले को उड़ा दो, एकदम सही बिल्कुल करेक्ट, किसी तरीके की कोई दिक्कत जो है वो इसमें नहीं होगी विद्वान लोगों। आइस एंड वोटर, आइस एंड वोटर के बीच में जो है वो आपका परसेंट दिया गया है, परसेंट का मतलब आपका सम है, सम आइस आर वोटर है क्या, जब सम वोटर आर आइस है तो सम आइस आर वोटर भी आपका बिल्कुल ट्रू होगा, थर्ड में आ जाते हैं। लेस देन और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का मतलब आपका पॉसिबिलिटी केस है, लेस देन का मतलब आपका क्या, नो, नो कोल्ड इज क्यूब इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए कोल्ड और क्यूब के बारे में अपने को कोई जानकारी है क्या, नहीं है, और पूछ किसके केस में रहा है, पॉसिबिलिटी के केस में। जब दो एलिमेंट के बारे में अपने को जानकारी नहीं है और पॉसिबिलिटी के केस में कुछ पूछ रहा है तो सब कुछ सही है, जो कुछ आप करना चाहो बिल्कुल करेक्ट। आपका हो गया डन। चलिए अब इसके बाद में अपने को क्या कहा है, क्यूब और वाटर के बीच में जो है वो आपका क्या दिया गया है, यहां पर ये दिया गया है ग्रेटर देन, यानी कि सम क्यूब आर नॉट वाटर, सम, देखिए क्यूब और वाटर का तो कोई रिलेशन ही नहीं पता, जब रिलेशन ही नहीं पता तो इसका मतलब आपका ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्यूब से वाटर का तो कोई कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। इसके साथ साथ क्यूब और आइस का, यानी कि यहां पर ये क्या है, सम क्यूब आर नॉट आइस इज अ पॉसिबिलिटी, सम क्यूब आर नॉट आइस इज अ पॉसिबिलिटी। विद्वान लोगों क्यूब का कुछ हिस्सा जो है वो आइस में नहीं जाने की अपनी संभावना है। देखिए यहां पर ऐसा कुछ भी हो सकता है, सारा का सारा आइस जो है आपका क्यूब में नहीं जा सकता, लेकिन क्यूब का हिस्सा जो है वो आपका, क्यूब का हिस्सा, कुछ हिस्सा आइस में ना जाने की क्या हो जाएगी, संभावना बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। मतलब इस साइड से कुछ भी हो सकता है, इस साइड से सारा जो है वो पॉसिबिलिटी केस में नहीं बनेगा, ये वाला भी सही हो जाएगा। केवल और केवल जो आपका कौन सा कंक्लूजन गलत था, चौथा कंक्लूजन गलत था। समझ में आया, क्लियर हुआ, किसी तरीके की कोई दिक्कत आपको है ना। अगर आपको पांचवें कंक्लूजन के अंदर इस तरीके से अगर कुछ लग रहा है तो आप वापस देख लो, इसको समझ लो ढंग से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई एक भी क्वेश्चन जो है वो आपके चीजें समझ से बाहर जाए। क्यूब का कुछ हिस्सा, देखिए यहां पर सम नोट है, क्यूब का कुछ हिस्सा जो है वो आइस में नहीं जाने की संभावना है, तो देखिए ये पूरा ही बाहर पड़ा तो कुछ भी नहीं बाहर पड़ा होगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये पॉसिबल हो जाएगा, मतलब सही होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ है, कोडेड सिलोगिज्म हुआ। अब इसके बाद में बात करते हैं रिवर्स सिलोगिज्म की। आपके मेंस के एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मतलब इतना कि आपके मेंस के एग्जाम में पूछा ही जाना है, बस ये आप समझ लीजिए। और रिवर्स सिलोगिज्म की बात कुछ ऐसी है विद्वान लोगों कि यहां पर ऊपर की साइड जो है वो आपका स्टेटमेंट जो आते हैं ना, उनकी जगह इस बार क्या आ जाएंगे, कंक्लूजन आ जाएंगे। यार स्टेटमेंट में क्या होता है कि स्टेटमेंट में एक बार डायग्राम बन जाता है, अब यहां पर तो स्टेटमेंट ही अलग अलग दे रखे हैं। अब स्टेटमेंट अलग दे रखे हैं तो 500 के अगर अपन डायग्राम बनाएंगे और फिर अपन इनको चेक करेंगे तो अपना तो काम हो जाएगा, अपने को टाइम ज़्यादा लग जाएगा। विद्वान लोगों पहली बात तो ये, अगर एग्जामिनर इस बात पे आया ना, सुन लो मेरी बात, जो भी बच्चा देख रहा होगा, आप कहेंगे कि हमारे सर ने ऐसी ट्रिक बताई है, हमारे सर ने ऐसी ट्रिक बताई है। एग्जामिनर अगर इस बात पे आया कि मुझे 500 के डायग्राम बनवाने हैं तो वो बनवाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रिक की एक लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन एग्जामिनर ये भी चाहता है कहीं ना कहीं कि यार थोड़ा अपना दिमाग लगाए, थोड़े में ट्रिक लगाए, थोड़ा जो है वो अप्रोच सही हो उसकी, तो वो जल्दी क्वेश्चन कर पाए, मतलब ओवरऑल ये है। अब किस तरीके से करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ों का जो है वो अपने को ध्यान रखना है। केवल और केवल दो चीज़ें जो है वो अपन को ध्यान में रखनी है। अगर दोनों चीज़ों का अगर आपने ख्याल जो है वो ढंग से रख लिया तो बहुत काम हो जाएगा। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होता है उसका कंक्लूजन भी जो है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और एक नेगेटिव कंक्लूजन का स्टेटमेंट का पॉजिटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट जो होता है उसका अगर अपने को कंक्लूजन निकालना है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। मतलब बात सीधी सी है कि यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी के केस में है फिर भी, और पॉसिबिलिटी के केस में तो कुछ भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ सीधा का सीधा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से जो वो अपन अलग कर सकते हैं। किस तरीके से अलग कर सकते हैं आप, कि यहाँ पर मान लो कि पहला कंक्लूजन भी नो का और दूसरा कंक्लूजन भी नो का, और आपका पहला स्टेटमेंट है उसके अंदर सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो आपके क्या है, पॉजिटिव है, तो वो आपका पहले से नहीं आएंगे। इस तरीके से सीधा गलत कर सकते हैं अपन। ये समझ में आ गया आपको, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला हो गया। और दूसरा जो है वो अपने को क्या देखना है, डायरेक्ट रिलेशन जो है वो आपको देखना है, डायरेक्ट रिलेशन। अब डायरेक्ट रिलेशन को देखने के लिए अब आपको इसको पूरे को जो है वो समझना पड़ेगा। हम ट्राई ये करेंगे कि अपने को चेक करना पड़ेगा, एक में चेक करना पड़ जाए, दो में चेक करना पड़ जाए, तीन में चेक करना पड़ जाए। कोशिश ये रहेगी कि 500 के 500 अपने को चेक ना करना पड़े, इस बात पे अपन डटे रहेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले अपना क्या है,
यहाँ पर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, लेकिन पॉसिबिलिटी केस है तो पॉसिबिलिटी केस में कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो ये तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं आ सकता, ये तो कहानी गलत हो गई। अब अपने को क्या देखना है, डायरेक्ट रिलेशन देखना है यार। डायरेक्ट रिलेशन जो है वो देखना है। तो पहला कंक्लूजन जो है विद्वान लोगों वो आपका किसका है ये आप समझो। सबसे पहले वाला कंक्लूजन है वो लाइट के बारे में और किसके बारे में, साउंड के बारे में। लाइट और साउंड के बारे में जो है वो आपको पूछा है कि सभी लाइट का जो है वो साउंड होना एक पॉसिबिलिटी है। अब सभी लाइट का साउंड होना पॉसिबिलिटी है, ये किस कंडीशन में गलत हो सकता है, ये इस कंडीशन में गलत हो सकता है कि जब कोई लाइट अगर साउंड नहीं है, अगर आपको मिल जाए कहीं पर कोई लाइट साउंड नहीं है और फिर आपको पूछे कि सारी लाइट का साउंड होना संभावना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये दोनों कंक्लूजन किसके बेस के ऊपर सही है ये अपने को ढूंढना है। तो चलो भाई, यहां पर अपने को पहले वाले स्टेटमेंट के अंदर यहां पर अगर आप देखोगे तो अपने को क्या दिया गया है, नो लाइट इज साउंड। अगर कोई लाइट साउंड नहीं है तो क्या सभी लाइट का साउंड होना एक संभावना सही हो जाएगा, क्या हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, ये गलत हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर तो लाइट साउंड नहीं है कहीं पर भी दूसरे के अंदर, दूसरे को पड़ा रहने देते हैं। तीसरे में आते हैं, यहाँ पर नो लाइट इज साउंड जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अपने को दिया गया नो लाइट इज साउंड, अगर आपका ये आ गया तो इसका मतलब ये तो सही हो ही नहीं सकता, इसका मतलब तीसरा भी जो है वो अपना गलत हो गया। अच्छा जी, चौथे पे आते हैं, नो लाइट इज जस्ट, यहाँ पर तो साउंड और लाइट का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर एयर साउंड है, नो लाइट डस्ट है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं मिला। तो चलो अपन ने पहला तो अपने सीधा चेक कर लिया। अब दूसरा किस किस के बारे में पूछा है, एयर और साउंड के बारे में जो है वो अपने को पूछा गया है। अब एयर और साउंड के बारे में जो है वो अपने को पता करना है। अब ऑल एयर्स बीइंग साउंड इज अ पॉसिबिलिटी कब गलत हो सकता है, जब आपका ऐसा कहीं लिखा जाए कि सम एयर्स आर नॉट साउंड, तो सारे के सारे एयर्स जो है वो साउंड नहीं हो सकते, या नो एयर इज साउंड अगर अपने को दे रखा है तो इस वजह से भी जो है वो आपका ये सही नहीं हो सकता। कहां पर, दूसरे वाले में दे रखो कि नो एयर आर लाइट, एयर साउंड जो है वो आपका कहीं पर भी साथ में नहीं है। कहां पर, तीसरा तो अपने गलत कर दिया। चौथे में एयर साउंड देखो, यहां पर चौथे वाले में अगर आप देखोगे नो एयर इज साउंड अपने को दे रखा है, तो क्या सारे के सारे एयर जो है वो आपके साउंड हो सकते हैं, क्या किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते, इसका मतलब चौथा भी गलत हो गया। पांचवे में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है वो आपको क्या मिलेगा, नो एयर इज साउंड जो है वो अपने को मिल जाएगा। जब कोई एयर साउंड नहीं है तो सभी एयर के साउंड होने की कोई संभावना है ही नहीं, मतलब ये भी आपका गलत हो गया। बचा क्या आपका दूसरा, दूसरे को सीधा टिक कर दो, अपना काम बन गया। हाँ जी, यहाँ पे कुछ तो अलग मिलेगा ना, कुछ तो ऐसा मिलेगा ना कि जो आपका एक्चुअल में आपके फायदे वाली चीज़ होगी। हम धूम धड़ाके होल ले इसमें से नहीं करेंगे, अपन सीधा पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, बस इतना से में हो जाएगा यार अपना, है ना। बस मैं ये सिर्फ इतना सा कहूँगा बैंक वाले बच्चों, अगर आपको मेरी मेहनत कहीं पर भी, अगर आपको लगता है कि कोई टीचर आपके लिए एक्चुअल में मेहनत कर रहा है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि यार ये वाला बटन जो है ना, लाइक वाला बटन, जितना आप लगाओगे, जितना उसमें कमेंट लिखोगे, उतना जो है वो मैं मोटिवेट हो पाऊंगा और उतना मैं कर पाऊंगा कि यार मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है। आपकी तरफ से भी तो एनर्जी मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में बस ये एनर्जी लेने का माध्यम सिर्फ एक है। चलिए, यहाँ पर अब आपका दूसरा सही हो गया, लेकिन दूसरे को अपन चेक कर लेते हैं कि क्या अपन ने जो ट्रिक लगाई है वो सही है कि गलत है। यहाँ पे सबसे पहले ऑल एयर्स आर लाइट है, तो सारी की सारी एयर जो है वो आपकी क्या है, लाइट है। तो यहाँ पर सारी की सारी एयर को हम क्या बना देते हैं, लाइट बना देते हैं। चलिए आगे अपने को दिया गया नो लाइट इज डस्ट, कोई भी लाइट जो है वो आपकी क्या नहीं है, डस्ट नहीं है, ये लीजिए। एंड ऑल डस्ट आर साउंड, सारी की सारी डस्ट जो है वो आपकी क्या है, साउंड है। यहाँ पर कंक्लूजन जो है वो आपका पहला क्या था, ऑल लाइट बीइंग साउंड, क्या सारी की सारी लाइट का साउंड होना एक संभावना है, बिल्कुल। लाइट को उठा के आप साउंड में रख सकते हो, डस्ट के चेक मतलब जो है वो टच नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, मतलब सही हो जाएगा। ऑल एयर बीइंग साउंड इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी की सारी एयर का, जब लाइट ही जा सकती है साउंड के अंदर तो एयर तो अपने आप ही चला जाएगा आराम के साथ में, तो भी हो जाएगा। तो मतलब दोनों सही हो जाएंगे, किसकी मदद से, आपका दूसरा स्टेटमेंट की मदद से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट। ये था अपना रिवर्स लॉगिज्म। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपकी गलत बात होगी। चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पर अपने को क्या दिया गया, ऑल वाटर आर जूस एंड सम जूस आर नॉट लिक्विड्स। विद्वान लोगों एक चीज का ध्यान रखो कि यहां पर एक जो है वो कंक्लूजन क्या आ रहा है, नेगेटिव कंक्लूजन आ रहा है। अब नेगेटिव कंक्लूजन जो है विद्वान लोगों पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी नहीं आ सकता। अगर कहीं पर पॉजिटिव स्टेटमेंट है अगर आपका, तो उसको आप बिना देखे जो है आप उड़ा दो। यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो मतलब हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मतलब तीसरे को सीधा उड़ा दो आप। समझ में आया, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो आपके क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट थे और पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता, इस वजह से हमने गलत कर दिया।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। वाटर, मिल्क, मिल्क, जूस, यहाँ पर भी नेगेटिव है। अच्छा जी, वाटर, मिल्क और आपका सम, तो यहाँ पर भी देखो पांचवा जो आपको स्टेटमेंट जो दिखाई दे रहा है वो भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तीनों की तीनों, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता, हमने गलत कर दिया। अब अपने पास में कितने बचे हैं? एक बचा, दूसरा बचा और चौथा बचा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने को कितना चेक करना पड़ेगा? या तो पहला या दूसरा चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों ही सही नहीं होते तो चौथा अपने आप ही सही हो जाएगा। अब और कुछ लगा के देखते हैं। मैंने क्या बताया कि पहली कंडीशन तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली थी, दूसरा तरीका क्या था अपने पास, दूसरी अप्रोच क्या थी? दूसरी अप्रोच थी भाई कि हम डायरेक्ट रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले ऑल वाटर आर जूस जो है वो अपने को दे रखा है, वाटर जूस जो है वो अपने को दे रखा है। ये गलत कैसे कैसे हो सकता है? अगर आपको दे देगी सम वाटर आर जूस, मतलब वाटर और जूस जो है वो कहाँ पे साथ में, यहाँ पे वाटर जूस नहीं है, यहाँ पे वाटर जूस नहीं मिला, इसके अलावा यहाँ पर वाटर मिल्क मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, चौथे में वाटर मिल्क जो है वो आपका मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा। इसके बाद में जूस और अपने को लिक्विड जो है वो अपने को साथ में देखना है। जूस और लिक्विड कहीं पर मिल रहा है क्या? पहले में जूस जो है वो लिक्विड मिल्क के साथ में है, यहाँ पर लिक्विड मिल्क के साथ में है, और यहाँ पर भी लिक्विड जो है वो आपका मिल्क के साथ में, मतलब अपने को चेक करना पड़ेगा। तो पहला चेक करते हैं, सम वाटर आर मिल्क, तो वाटर का कुछ हिस्सा जो है वो आपका किस में, मिल्क के अंदर है, पहले वाला। अब हमें चेक करना पड़ रहा है तो मजबूरी में अपन चेक करेंगे। सम मिल्क आर जूस, मिल्क का कुछ हिस्सा जो है वो आपका किस में आ जाएगा, जूस के अंदर आ जाएगा। एंड नो लिक्विड इज मिल्क, कोई भी लिक्विड जो है वो आपका क्या नहीं है, मिल्क नहीं है। ये लीजिए जी। अब अपने को क्या कह रहा है, ऑल वाटर आर जूस, क्या सारे के सारे वाटर जो है वो जूस हो जाएंगे क्या? नहीं, जब यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशन ही नहीं है, जब रिलेशन ही नहीं है तो हम बताने वाले कौन होते हैं, अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, पहला गलत हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा, ऑल जूस आर मिल्क, सारे के सारे जूस जो है वो आपके क्या है, मिल्क है, तो सारे जूस हो गए मिल्क। सम मिल्क आर वाटर, मिल्क का कुछ हिस्सा जो है वो आपका किस में गया, वाटर में। नो लिक्विड इज मिल्क, कोई भी लिक्विड जो है वो आपका क्या नहीं है, मिल्क नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑल वाटर आर जूस, क्या सारे के सारे वाटर जो है वो आपके जूस है क्या? हमें पता ही नहीं है, मतलब आपका दूसरा भी गलत। अब आपका क्या बचा, चौथा। चौथा को अपने आप ही ठीक कर दो, विद्वान लोगों होना ही होना है। यहाँ पर क्या देखो, ऑल वाटर आर क्या दिया गया है, मिल्क दिया गया है। ऑल वाटर आर मिल्क दिया गया है, तो ऑल वाटर आर मिल्क बनाएंगे। ये केवल आपके चेक करने के लिए, बाकी अपना हो चुका है बस। और इन दो को, पहले और दूसरे को चेक करने में ज़्यादा से ज़्यादा अपना कितना सेकंड जाएगा, 15 सेकंड, 20 सेकंड। 20 सेकंड से ज़्यादा तो किसी भी हालत में नहीं लगना, ठीक है ना। और ये अपना 20 सेकंड में अपना आंसर आ जाएगा। अब इससे बढ़िया जो है वो और स्पीड क्या हो सकती है? यहाँ पर ऑल मिल्क आर जूस, तो मिल्क का कुछ हिस्सा जो है वो आप, सारा का सारा हिस्सा जो है आपका जूस में है। एंड नो लिक्विड इज मिल्क, कोई भी लिक्विड जो है वो आपका क्या नहीं है, मिल्क नहीं है। बात खत्म। यहाँ पर क्या दिया गया, ऑल वाटर आर जूस, तो वाटर आर जूस अंदर से बाहर जाएंगे, ऑल लग जाएगा, सही हो जाएगा। सम जूस आर नॉट लिक्विड्स, जूस का कुछ हिस्सा जो है वो आपका किस में नहीं है, लिक्विड में नहीं है। क्या आप सारे के सारे जूस को उठा के इसमें रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते ना, नहीं रख सकते। तो जूस का जो हिस्सा जो आपका मिल्क ने घेर रखा है, क्योंकि मिल्क वाला हिस्सा लिक्विड में नहीं जा सकता, इसका मतलब ये भी सही है। तो केवल जो है वो आपका किससे आएगा, चौथे वाले से जो है वो अपना आंसर आ जाएगा, और यही अपना परफेक्ट आंसर है। क्यों विद्वान लोगों, आया होगा समझ में, चीजें हुई होगी क्लियर। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं पर रिवर्स लॉगिज्म का। और रिवर्स लॉगिज्म को अपने को इस तरीके से डील करना है कि बच्चों अपना क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर अपने को क्या दिया गया है, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है विद्वान लोगों, तो हमें उसी तरीके से करना है कि पेन और पेपर का जो है वो अपने को देखना है। क्योंकि देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव की तरफ से आ सकता है, लेकिन नेगेटिव भी हुआ तो भी तो अपना आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब एक जगह नेगेटिव होने का मतलब पूरा नेगेटिव नहीं होगा, पूरा ही नेगेटिव होता तब जाके अपन सीधा गलत कर सकते थे। तो अब अपने को ऐसा तो कहीं पर मिलेगा नहीं, अब अपने को डायरेक्ट रिलेशन देखना पड़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन देखो, सबसे पहले अपना किस में है, पेन और पेपर के बीच में। सम पेन आर पेपर जो है वो कैसे गलत हो सकता है, जब नो पेन इज पेपर हो। तो यहाँ पर पेन और पेपर कहीं पर है क्या, इरेजर पेन, इरेजर पेन के साथ में तो नहीं आया। यहाँ पर पेन इरेजर के साथ में, यहाँ पेन इरेजर के साथ में, यहाँ पेन इरेजर के साथ में, यहाँ पेन इरेजर के साथ में। तो पेन और इरेजर का तो अपना यहाँ पर है, बट पेन और पेपर का होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे बॉक्स और पेपर का जो है वो अपने को दिया गया है। बॉक्स और पेपर, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन देखो, बॉक्स और पेपर। नो पेपर इज बॉक्स अपने को दिया गया है। यार अपने को ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई पेपर जो है वो आपका क्या नहीं है, बॉक्स नहीं है। यही तो स्टेटमेंट है पहले के अंदर। और ये क्या कह रहा है कि सम बॉक्स आर पेपर, बाद में कुछ बॉक्स पेपर हो सकते हैं क्या, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते भैया, है ही नहीं। तो मतलब पहले वाला तो गलत हो गया। यहाँ पर दूसरा जो है वो अपना नहीं है, बॉक्स का और अपने को पेपर का देखना है। तो यहाँ पर बुक्स और बुक है, यहाँ पे दूसरे के अंदर, ठीक है, अपने को नहीं पता। अगर अपन चौथे के अंदर देखें तो यहाँ पर बॉक्स जो है वो आपका पेन के साथ में है, ठीक है जी, पेपर के साथ में चाहिए था। और
यहाँ पर बॉक्स जो है वो आपका किसके साथ में, बुक के साथ में। ठीक है जी, इसके अलावा तो अपना कुछ बना नहीं, केवल और केवल अपन ने एक तो उड़ा दिया, अब 4 बचे, 4 को करके देख लेते। 4 को अपने को जो है वो आपका क्या दिया गया है, उस तरीके से जो वो अपने को करना है। यहाँ पर विद्वान लोगों पेन और पेपर का अपना कुछ कोई रिलेशन था ही नहीं। दूसरे वाले में देखते हैं, ऑल इरेजर आर अपने को क्या दे रखे हैं, पेन दे रखे हैं। सारे के सारे इरेजर को अगर मैं पेन बनाऊंगा तो सारे इरेजर आपके क्या बन जाएंगे, पेन बन जाएंगे। ऑल पेन आर बॉक्सेस, सारे के सारे पेन जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, बॉक्स हो जाएंगे। कोई भी बॉक्स जो है वो आपकी क्या नहीं है, बुक नहीं है, ये लीजिए बुक नहीं है। ऑल पेपर आर पेन, सारे के सारे पेपर जो है वो आपके क्या है, पेन है, ये भी अपने को दिया गया। तो सारे के सारे पेपर को मैं अब किस में रख देता हूँ, पेन में रख देता हूँ। ये लीजिए आपका बन गया डायग्राम। सम पेन आर पेपर, सम पेन आर पेपर, कुछ पेन जो है वो आपके पेपर हैं क्या, बिल्कुल है। बाहर से अंदर जाओगे तो बिल्कुल सही होगा, पहला तो सही हो गया। सम बॉक्स आर पेपर, बॉक्स का कुछ हिस्सा जो है वो आपका पेपर में है क्या, बिल्कुल है, तो आपका दूसरा ही सही हो गया। इसके अलावा तो अपने को चेक ही नहीं करना था। समझ में आ गया। हमने क्या करा कि दूसरे से चालू करा अपन ने, ऑल इरेजर आर पेन बनाया, ऑल इरेजर आर पेन बन गया। सम ऑल पेन आर बॉक्स, तो पेन का कुछ सारा का सारा हिस्सा बॉक्स में चला गया। नो बॉक्स इज बुक था। एंड ऑल पेपर आर पेन थे, तो पेपर जो है वो पेन में रख दिए। अब पेपर पेन में रखे तो अपना दोनों के दोनों जो है वो आपके सही हो गए और अपना काम बन गया। तो ये विद्वान लोगों अपना क्या था, रिवर्स सिलोगिज्म था, और इस तरीके से अपने को डील करना है। उम्मीद करूंगा कि ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी विद्वानों, अब बढ़ते हैं कंडीशनल बेस्ड सिलोगिज्म की तरफ। कंडीशन बेस्ड सिलोगिज्म में आपको कुछ कंडीशन दी जाएगी, जैसे कि आगे आपको जो है वो 6 स्टेटमेंट का एक सेट दिया गया है, जिसके बाद में 5 उसके ऑप्शंस दिए जाएंगे और उत्तर विकल्प को चयन करना, जिसमें से कि तीसरा कथन जो है वो पहले 2 का अनुसरण करता है, मतलब 2 से मिलकर जो है वो बनाया जा सकता है। यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 आपके स्टेटमेंट दे दिए, यहाँ पर ऑप्शन अपने को दिए गए। यहाँ पर 1 2 6 का मतलब क्या क्या कि 1 और 2 के स्टेटमेंट से क्या छठा जो है वो आपका कंक्लूजन बन सकता है क्या, वो सही हो सकता है क्या। तो 100% RORGA, यानी कि सारे के सारे RO जो है वो आपके क्या हो गए, GA, और दूसरा GA। ठीक है जी। इसके अलावा क्या है आपका, ईच RO इज HO, सारे के सारे RO जो है वो आपके क्या है, HA है। क्या पहले और दूसरे की मदद से क्या आपका छठा निकाल सकते हैं क्या, एवरी GA इज HO, क्या सारे के सारे GO HA हैं क्या, नहीं कह सकते अपन। तो यानी कि ऑप्शन ए तो आपका गलत हो गया। चलिए जी, अब अपन कहाँ चलते हैं, ऑप्शन बी की तरफ। 1 5 6, क्या 1 5 6 की वजह से निकाल सकते हैं क्या, 100% RORGA, तो 100% RORGA हमने बनाया। इसके बाद में अपने को क्या दिया गया, 5वां, यहाँ पर ऑल GA आर BR, सारे के सारे GA जो है वो आपके क्या है, BR है, ये आपका हो गया। अब छठा आपका एवरी GA इज HO, बट HO तो आपका आया ही नहीं है, मतलब ये भी आपका गलत हो गया। क्या 3 4 की मदद से दूसरा बनाया जा सकता है क्या, तीसरे और चौथे की मदद से। ऑल RORBO ये आपका बना, ऑल BOR आपका HO बना, ये आपका। और आपका क्या बनाना है दूसरा, ईच RO इज HO, क्या सारे के सारे RO जो है वो HO है, बिल्कुल है आपका। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका अलग हो जाएगा। इस तरीके से जो वो आपका कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन होता है। और विद्वान लोगों, अपना लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप सभी के लिए होमवर्क का है। इसके अंदर कौन सा आंसर जो है वो आपका ठीक होगा। हमारा कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन इसी तरीके के बनते हैं। उम्मीद करूंगा कि सिलोगिज्म की एक एक चीज जो है वो अपन ने डील करी है, वो आप सबके लिए जो वो फायदेमंद साबित होगी। मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।